तो संतोष गंगवार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रांची से मिल रही महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के रेस्टोरेंट कर्मी मनीष गोप की हत्या के करीब 4 दिन बाद भी दहशत का माहौल है। रेस्टोरेंट अब भी बंद है। रेस्टोरेंट में काम करने वाले सभी कर्मी काम छोड़कर जा चुके हैं। अब तक शूटरों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। घटना के बाद भी लगातार प्रिंस खान की धमकी आ रही है। प्रिंस खान ने न सिर्फ रेस्टोरेंट संचालक राजकुमार गोप बल्कि उनके करीबी ग्राम प्रधान विजय कश्यप और पुष्कर महतो से भी रंगदारी मांगी है और न देने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मामले में एक ऑडियो भी सामने आया जिसमें पुष्कर महतो के परिजनों को ऑडियो मैसेज भेजकर पैसे देने की धमकी दी जा रही है। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। ये रांची से खबर है, जहां एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के रेस्टोरेंट कर्मी मनीष गोप की हत्या से जुड़ी खबर। करीब 4 दिन बाद भी दहशत का माहौल है। रेस्टोरेंट अब भी बंद पड़ा है। रेस्टोरेंट में काम करने वाले सभी कर्मी रेस्टोरेंट छोड़कर चले गए हैं। अब तक शूटरों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। घटना के बाद भी लगातार प्रिंस खान की धमकी आ रही है। प्रिंस खान ने न सिर्फ रेस्टोरेंट संचालक राजकुमार गोप बल्कि उनके करीबी ग्राम प्रधान विजय कश्यप और पुष्कर महतो से भी रंगदारी मांगी है और ना देने पर जान से मारने की धमकी दी है। मामले में एक ऑडियो भी सामने आया है जिसमें पुष्कर महतो के परिजनों को ऑडियो मैसेज भेजकर पैसे देने की धमकी दी जा रही है। रांची के टीटोज रेस्टोरेंट में हुई फायरिंग के बाद अब पुलिस जो है वो मामले के अनुसंधान में जुटी हुई है। तो दूसरी तरफ अगर बात करें तो अब तक कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि अब तक जो शूटर्स थे उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वहीं हम इस वक्त आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं टीटोज रेस्टोरेंट। यही वो रेस्टोरेंट है जहां पर फायरिंग की वारदात हुई थी। कुछ इसी जगह से जो खड़े होकर अपराधियों के द्वारा जो है वो फायरिंग की गई थी और ये वही गेट है जहां पर एक जो मनीष गोप हैं उन्हें गोली लगी थी और यहीं पर वो गिर गए थे। पूरे मामले में अब जांच की जा रही है, लेकिन जिस तरह से अब तक घटना का उद्भेदन नहीं हो पाना, शूटरों का न पकड़ा जाना कई सवाल ज़रूर खड़े करती है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो इस रेस्टोरेंट में आज भी कोई लोग मौजूद नहीं हैं। जितने भी कर्मचारी थे वो अब यहाँ से जा चुके हैं, जिस कारण जो रेस्टोरेंट है वो भी काम नहीं कर रहा है। रेस्टोरेंट में कोई कर्मी न होने के कारण जो रेस्टोरेंट है वो पूरी तरह से ठप पड़ चुका है और ख़ास तौर से अब लोग भी यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। तो पूरी तरह से अगर बात की जाए तो दहशत में न सिर्फ कर्मचारी हैं, मालिक हैं, बल्कि लोगों में भी ये दहशत है। अब देखना होगा कि इस दहशत को पुलिस कब तक ख़त्म कर पाती है और जो शूटर्स हैं उनकी गिरफ्तारी कब तक हो पाती है। तो ये नज़ारा इस वक्त हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं टीटोज फैमिली रेस्टोरेंट का, जहां पर ये फायरिंग की वारदात हुई थी। प्रिंस खान के द्वारा ये जिम्मेवारी ली गई है और मामले में उसके बाद भी, गोलीबारी के बाद भी कई बार मैसेजेस जो हैं वो आ चुके हैं और रंगदारी जो है वो मांगी जा रही है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और विदेश में बैठकर धनबाद में अपराध की घटना को अंजाम देकर पैसे की वसूली करने वाले प्रिंस खान ने बोकारो में भी धमकी देकर पुलिस की चुनौती को बढ़ा दिया है। प्रिंस खान ने औद्योगिक बालीडीही क्षेत्र के BMW कंपनी में काम करने वाले सुरेश सिंह को धमकी दी है। साथ ही बम से हमला करने की धमकी दी गई। मामले की सूचना पर पुलिस को दी गई है। हालांकि बोकारो SP हरविंदर सिंह का कहना है कि जांच में अब तक कुछ सामने नहीं आया है। प्रिंस खान ने धनबाद के SP को भी धमकी देते हुए कहा कि फहीम खान और मेरे बीच में अगर SP आते हैं तो चुन चुनकर धनबाद के डॉक्टर को गोली मारी जाएंगी। वहीं पुलिस विभाग का कहना है कि पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। खबर गुमला से, जहां पुलिस ने बच्चा चोरी के आरोप में विक्षिप्त महिला की हत्या के 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बिशनपुर थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले एक अज्ञात विक्षिप्त महिला को बच्चा चोर समझकर ग्रामीणों ने बंधक बनाकर बुरी तरह पीटा था। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए कुल 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं SP ने लोगों से अपील की है कि बच्चा चोरी से संबंधित कोई मामला आए तो अफवाह पर ध्यान न दें और पुलिस को इस बात की सूचना दें। हमारे SDPO के नेतृत्व में बनाई गई जिस टीम ने महिला को अस्पताल में एडमिट कराया, लेकिन चूंकि मारपीट इतनी ज़्यादा हुई थी महिला की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हम लोग FIR दर्ज कर
कांड में जो अभियुक्त हैं उनकी छापेमारी के लिए प्रयास करना शुरू करते हैं। तत्पश्चात सेम डे यानी कि कल 4 लोगों को अरेस्ट कर हम लोगों ने फॉरवर्ड किया, जेल भेजा, और आज भी उतनी ही संख्या में 4 और लोग, मतलब कि इस केस में टोटल 8 लोगों को अरेस्ट करके जेल भेजा गया है। और गुरुग्राम के सिधरावली इलाके में बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में निर्माणाधीन सोसाइटी की दीवार गिरने से 11 मजदूर मलबे में दब गए। इनमें से 7 मजदूरों की मौत हो गई, वहीं 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। मृत मजदूरों में 6 मजदूर झारखंड के निवासी बताए जा रहे हैं। हादसा सोमवार रात का बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। कई घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दबे हुए मजदूरों को बाहर निकाला गया। वहीं पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में प्रोजेक्ट मैनेजर दिनेश वीर और स्ट्रक्चर इंजीनियर विकास पांडे शामिल हैं। इसमें कल लेट इवनिंग आवर्स में गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि बिलासपुर पुलिस स्टेशन के एरिया में एक निजी कंपनी की कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ मिट्टी गिर गई है और उस मिट्टी में कुछ मजदूर गिर गए। तो सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस की टीम तुरंत स्पॉट पर पहुंची थी और इसमें लेटर ऑन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल करके और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को भी साथ में इंक्लूड किया गया था। तो इन सभी टीमों के साथ मिल करके रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ चलाया गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन में कुल मिलाकर के 11 आदमियों को मिट्टी से निकाला गया था। देखिए, जो मृतक जो है ये बेसिकली झारखंड और राजस्थान के रहने वाले हैं और सभी के परिजनों को पुलिस के द्वारा सूचित किया जा चुका है। वहाँ से किसी आदमी का भी ऐसे हादसा हो गया है, माटी ढह गई है जिसमें बहुत सारे लोग दब चुके हैं, जिसमें हमारा भाई भी दब चुका है। तो हम सूचना पर वहाँ से भागे, वहाँ पहुँच के हमने जांच पड़ताल की तो हमने हमारे भाई को मृत पाया। और रांची से बड़ी खबर मिल रही, ईडी और रांची पुलिस मामले में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपने के आदेश दिए हैं। ईडी कार्यालय की सुरक्षा के लिए भी आदेश दिए हैं। सीआईएसएफ या वीएसएफ से सुरक्षा कराने का आदेश दिया गया। 15 जनवरी का यह पूरा मामला पेयजल विभाग के अनुबंध कर्मी ने शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने ईडी कार्यालय में जांच की थी। ईडी पर मारपीट का आरोप लगाया गया। तो रांची से बड़ी खबर है, ईडी और रांची पुलिस मामले में हाईकोर्ट ने दखल दी है, फैसला दिया है। ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपने के आदेश दिए हैं। ईडी कार्यालय की सुरक्षा के भी आदेश दिए गए। सीआईएसएफ या वीएसएफ से सुरक्षा कराने के आदेश दिए गए। 15 जनवरी का ये पूरा मामला है। माननीय उच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है कि इस पूरे आपराधिक षड्यंत्र की जांच अब सीबीआई करेगी। यानी कि अवैध फर्जी का मामला, ईडी के अधिकारियों को धमकाने का मामला, इस पूरे षड्यंत्र में कौन कौन से सफेद पोश लोग हैं वो बहुत जल्द बेनकाब होंगे। ईडी बनाम पुलिस विवाद में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए। वहीं इस मामले पर कांग्रेस नेता प्रदीप यादव ने कहा कि मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है, कोर्ट का आदेश है, तो ऐसे में सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है या नहीं जाती है, क्या करती है, इस पर सरकार का क्या निर्णय होगा, देखना होगा। तो कोर्ट के फैसले से मैं अवगत नहीं हूँ, आपने बताया कोर्ट का फैसला होगा तो कोर्ट का फैसला तो अंतिम फैसला होता है। सरकार क्या निर्णय उस फैसले पर लेती है यह देखना होगा। नहीं, अभी पहले सरकार देखेगी किस सापेक्ष में है, क्या है, सरकार क्या कदम इस पर आगे बढ़ाती है, फिर इस निर्णय के विरोध और सुप्रीम कोर्ट सरकार जाएगी क्या, ये मेरे लिए कहना थोड़ा जल्दीबाजी होगा। सरकार जब ये इस निर्णय पर पहुंचेगी तब फिर इस विषय पर मैं कुछ कह पाऊंगा। और मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध तनाव की खबरों के बीच धनबाद में एलपीजी गैस को लेकर लोगों में चिंता बढ़ती जा रही है। गैस की संभावित कमी की अफवाह के चलते कई लोग गैस एजेंसियों के बाहर लाइन लगाकर सिलेंडर लेने पहुंच रहे हैं। हालांकि गैस एजेंसी के अधिकारियों का कहना है कि जिले में गैस की कोई कमी नहीं है और लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। न्यूज 18 भी आपसे पूरा विश्व में पड़ रहा है, एक इंडिया में नहीं पड़ रहा है। जी। हाँ, आप लोग गैस लेने आए, कितना परेशानी हो रहा है? परेशानी सबसे ज्यादा यहाँ का जनता परेशान है। जी। वहाँ बोल रहे हैं नंबर लगा दीजिएगा, बाहर जाइए,
हम पुकारे, ये कुछ भी नहीं है। हमारे पास गैस पर्याप्त मात्रा में है। अभी सरकार का बोलना है कि हमारे पास गैस अभी बहुत दिनों का बचा हुआ है और इसे हवा ना बना है। बहुत लोगों जो हैं गैस ऑफिस में आके भीड़ लगा रहे हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो कृपया गैस ऑफिस में भीड़ ना लगाएं। एलपीजी सिलेंडर को लेकर रांची में भी लोगों के बीच भ्रम की स्थिति बन रही है। गैस सप्लाई में परेशानी आने से लोग बड़ी संख्या में गैस गोदाम पर चले जा रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने सभी गैस एजेंसियों के प्रतिनिधियों और घरेलू गैस सिलेंडर के विस्तारकों के साथ बैठक की। इस दौरान कई अहम दिशा निर्देश दिए गए। खासतौर से ब्लैक मार्केटिंग ना हो, इसे लेकर विशेष ख्याल रखने के निर्देश दिए गए हैं। आई थी कि गैस की एलपीजी गैस के का जो सप्लाई है उसको लेकर बात हुई, तो उनके द्वारा एश्योर किया गया कि गैस की आपूर्ति में कोई भी व्यवधान नहीं है। होली को लेकर कुछ आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न हुए थे जो कि गैस की आपूर्ति से रिलेटेड नहीं था, वो कुछ उनका अटेंडेंस का इशू था। तो उनको हमने निर्देश दिया है कि ये अब आगे चल के उनको ठीक कर दिया जाए। घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत की अफवाह का असर अब गिरिडीह में भी देखने को मिल रहा। कई गैस एजेंसियों के सामने गैस सिलेंडर लेने वालों की लंबी कतार देखने को मिली। एजेंसी के कार्यालय से लेकर गोदाम तक गैस सिलेंडर लेने के लिए लोग परेशान दिखे। इस दौरान गैस एजेंसियों के संचालक ने कहा कि कल तक आपूर्ति अच्छे से हो रही थी, लेकिन आज से आपूर्ति में कुछ गड़बड़ी हुई है। जो सिस्टम जो रेट पकड़ता है वही मिलता है आपको। और झारखंड में नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं। सहायक आचार्य नियुक्ति के मामले गड़बड़ी को लेकर सैकड़ों विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों का कहना है कि ओएमआर सीट पर विद्यार्थियों को 100 नंबर मिले हैं, तो नॉर्मलाइजेशन में उसे 10 कर दिया गया है। वहीं विद्यार्थियों ने चेतावनी दी है कि अगर जेएसएससी इसमें सुधार नहीं करता है तो राज्य में आंदोलन किया जाएगा। शिक्षा व्यवस्था पर अक्सर सवाल खड़े होते रहे हैं और वही सवाल एक बार फिर से है, क्योंकि जब विद्यार्थियों को नौकरी की नौबत आती है तो वहां क्या कुछ होता है। सहायक आचार्य नियुक्ति के मामले में कुछ ऐसी तस्वीरें निकल कर आई है जिससे यहाँ जो तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो चिंतित हैं। दिक्कत है मेरा 126 में से 14 नंबर। क्या है ये पूरा खेल बताइए, 126 में 114 क्या है? नॉर्मलाइजेशन करके रो मार्क मेरा 126 है और नॉर्मलाइजेशन करके ओनली 14 नंबर है। तो हो सकता है आप 14 नंबर ही लाए होंगे। नहीं, हम 100 जब मेरे पास पहले प्रूफ मिला है ये 126 हम मिलान किए हैं। तो ये 126 का प्रूफ कौन दिया था? 2016 में जब हम लोग टेट क्वालिफाई किए तो हम लोगों को 7 साल तक घर में बैठा दिया। 7 साल के बाद जब 2023-24 में एग्जाम लिया, वही टेट क्वालिफाई का, तो उसमें बोला कि सहायक आचार्य के लिए आपको 400 नंबर का फिर से एग्जाम दिया जाएगा। उसमें 100 नंबर का एग्जाम में था सिर्फ पास मार्क्स, 33 पॉइंट हमको लाना था और बाकी का जो था 300 नंबर इसमें मेगा सूची बनता। तो हम लोगों को सर देखिए अभी जो रिजल्ट जारी किया है, पहले एक हाथ में जैसे हम लोगों को रिजल्ट जारी किया, आंसर शीट दे सकते हैं कि इसमें 56 है और अभी कट ऑफ मार्क्स करके इसमें जब हम लोग अभी आपत्ति दर्ज किए हैं तो इसमें 21.126 कर दिया है। ये जेएसएससी ने जब आचार्य नियुक्ति की है, सहायक आचार्य की नियुक्ति हुई है, तो उस दौरान नॉर्मलाइजेशन करने के बाद इनके जो मार्क्स हैं वो कम कर दिए गए हैं और इतने कम कर दिए हैं कि इन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और चाईबासा के तांतनगर में ग्रामीण महिलाओं ने घरेलू गैस में 60 रुपए की बढ़ोतरी को लेकर गैस सिलेंडर के साथ विरोध प्रदर्शन किया है। आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय समन्वयक दीन बंधु बोएपाई के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि बीजेपी ने फ्री सिलेंडर देकर हमें महंगाई के दलदल में धकेला। वहीं दीन बंधु बोएपाई ने कहा है कि केंद्र की मनमानी मूल्य वृद्धि के मध्यवर्गीय गरीब किसान मजदूरों और ग्रामीणों को जीना बहुत मुहाल कर दिया है। लेकिन अभी इतना दाम बढ़ गया कि गैस सिलेंडर मोदी सरकार और उस समय बोला कि हम लोग को फ्री दिया जा रहा है और हम लोग फ्री बोल के ले लिए। अभी फ्री बोल के दे दिया और अभी इतना महंगाई बढ़ा दिया, गैस सिलेंडर हम लोग भरने भी नहीं सकते हैं। हम लोग साल भर में 1000 रुपया का लकड़ी खरीदेंगे तो हम लोग जला लेंगे साल भर, और हम लोग गैस सिलेंडर 1000 रुपये में भरेंगे तो 2 महीना 3 महीना चलेगा। की तमाम ग्रामीण महिलाएं इकट्ठी हुई हैं और जो अभी 60 रुपए जो घरेलू गैस में बढ़ोतरी हुई है उसको लेके ग्रामीण महिलाओं ने
संयुक्त रूप से और पुरजोर तरीके से केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया है और जोरदार प्रदर्शन भी किया है। और इन महिलाओं का कहना है कि पहले गैस तो उन्हें फ्री में दिया गया, गैस सिलेंडर, बट अभी भराने के लिए उन लोगों से मन मुताबिक सरकार उगाही कर रही है। और सिमडेगा के जलडेगा थाना क्षेत्र के टिकरा गांव में एक व्यक्ति को जलाकर मार दिया जाने की आशंका जताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने घटनास्थल पर जले हुए अवशेष देखे, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर युवक का हेडफोन, चश्मा, चप्पल, माचिस और बोतल का ढक्कन बरामद हुआ है। आसपास बड़े पत्थरों पर खून के धब्बे भी मिले हैं, जिससे मामले में हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और पलामू से बड़ी खबर मिल रही है। शादी के दौरान फायरिंग की गई, गोलीबारी में युवक को गोली लगी है। घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के बाद खतरे से बाहर है युवक। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लेस्लीगंज थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। पलामू से बड़ी खबर, शादी के दौरान फायरिंग की गई, गोलीबारी में युवक को गोली लगी। घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के बाद अब खतरे से बाहर बताया जा रहा है युवक। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लेस्लीगंज थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। और तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, ये जो शख्स शर्ट और पैंट पहना हुआ खड़ा है, उसके हाथ में पिस्तौल भी नजर आ रही है और किसी को थप्पड़ मारता हुआ भी देखा जा रहा है। इसी दौरान गोली चली और गोली चलने से शख्स घायल हो गया। हालांकि अब वो खतरे से बाहर बताया जा रहा है। बना हुआ घर हुआ आपका? मेरा घर लगमा लगमा, गढ़वा लगमा। तो कहाँ बारात में गए थे आप? बारात गए। किसका बारात था? भाई का। आपका भाई का बारात था? चाचा का। तो वहाँ क्या हुआ? वहाँ पे भगदड़ हुआ, मारपीट, सब कूद के भागने लगा। तो गाड़ी में बाराती लोग में मारपीट होने लगा? बाराती और घराती में। अच्छा। बाराती वाला सबको खोज के मारने लगा। गाड़ी में बैठल देखा तो खींच के तीन ठो फायरिंग किया, 2 ठो जीत में तो नहीं लगा। और मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के कोयल पुल से एक महिला ने अपने 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को पुल पर छोड़कर नीचे छलांग लगा दी। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और घायल महिला को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और धनबाद के गोंदू डीही ओपी क्षेत्र के खरीकाबाद में एमपीएल कोयला ट्रांसपोर्टिंग हाइवा की चपेट में आने से साइकिल सवार घायल हो गया है। घटना से नाराज ग्रामीणों ने निमधौड़ा के पास कोयला परिवहन को रोक दिया, जिससे तनाव की स्थिति पैदा हो गई। ट्रांसपोर्टिंग को दोबारा शुरू कराने कुछ लोग मौके पर पहुंचे, तभी ग्रामीणों और ट्रांसपोर्टिंग चालू कराने आए लोगों के बीच में विवाद हुआ। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मंगलवार की रात लगभग 10 बजे अचानक हवाई फायरिंग कर दी गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। हवाई फायरिंग करने वाले मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। गुमला प्रखंड के 12वें नगर शंख सेमर टोली में ग्रामीणों ने एकजुट होकर अवैध बालू खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। ग्राम सभा और वन अधिकारी समिति के सदस्यों ने देर रात अवैध रूप से बालू से लदे 2 हाइवा और एक जेसीबी को जब्त कर लिया। ग्रामीणों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि शंख सेमर टोली में चल रहे पुल निर्माण की आड़ में बड़े पैमाने पर बालू का अवैध डंपिंग जोन बनाया गया। दिन भर पुल निर्माण के नाम पर बालू जमा किया जाता और शाम ढलते ही जेसीबी लगाकर इसे हाइवा में लोड कर दूसरे राज्यों में तस्करी के लिए भेज दिया जाता। वन समिति अध्यक्ष 12वें नगर प्रमोद खलखो ने मौके पर पहुंचकर अवैध गतिविधि का विरोध किया। हम लोग आए, फिर देखे कि 2 हाइवा ये बालू लेके जा रहा था, जिसमें जो शंख में जो काम चल रहा है वहाँ का जेसीबी उसमें उठाव किया हुआ है। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि रात में ये उठाव किया गया है। इसमें किसी तरह का ना ही ग्राम सभा को या फिर किसी को कोई तरह का कोई सूचना नहीं दी है। पुल बना रहे उसके लिए बालू उठाव कर रहे नदी से, लेकिन यहाँ का बालू को जीसीपी के माध्यम से उठवा के दूसरा जगह तस्करी कर रहे हैं। और ना यहाँ पर सरकार को कोई इन्फॉर्मेशन है, ना कोई खनन विभाग को इन्फॉर्मेशन है,
ना ग्राम सभा को इन्फॉर्मेशन है, किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन है। रात में ये लोग रातों रात ट्रक और हाइवा में ये सब बालू का उठाव कर रहे हैं और इसको दूसरी राज्य में बेचने की काम कर रहे हैं। तो इसमें हमारी कहना है कि ये बिना कागज़ का, बिना पेपर का ये सब कहाँ और क्यों ले रहे हैं, और बिना अनुमति के, जैसे कि अभी पेशा कानून चल गया है। पेशा कानून के अंतर्गत खनन विभाग से या जमीन स्तर जो भी खनिज पदार्थ है, उस खनिज पदार्थ का ग्राम सभा का अनुमति है। और चाईबासा जिला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 12 साल से लापता बच्चे राजा गोप को ढूंढ निकाला। बताया गया कि 5 साल की उम्र में गांव से भटककर बच्चा ट्रेन में बैठकर केरल पहुंच गया था और पिछले 12 साल से केरल के कुन्नूर में CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की देखरेख में था। बच्चे का घर चाईबासा में होने की जानकारी मिलने पर केरल के CWC ने चाईबासा जिला पुलिस से संपर्क किया। सोनुआ पुलिस गांव पहुंचकर बच्चे के परिजनों से मिले और सत्यापन करते हुए बच्चे को केरल से वापस लेकर आए। परिजनों ने गाजे बाजे के साथ बच्चे का स्वागत किया। राजा गोप केरल में एक क्लब केरला ब्लास्टर से फुटबॉल खेलता है और वो वापस केरल लौटकर फुटबॉल खेलना चाहता है। अब कैसे वहाँ चल गए थे? ट्रेन से गए थे। अच्छा, वहाँ आप जैसे जानकारी मिल रहा है फुटबॉल खेल रहे थे, कौन सा क्लब से खेल रहे थे? क्या केरला ब्लास्टर। अच्छा लगा। कैसे चला गया था आप जानते होंगे उस समय? चल गया था, घर से चल गया था। घर से वहाँ फुटबॉल खेल रहा है। अच्छा, फिर जाएंगे बोल रहा है, भेजेंगे कि नहीं? भेजेंगे ना, बढ़िया खेल। हम लोग को देखे जो खो गया बेटा आ गया, तो ग्रामीण में तो देख रहे हैं चहल पहल कैसी हो गया है, बहुत ही खुशी लग रहा है हम लोग को। जो खो गया बेटा आ गया, तो ग्रामीण में तो देख रहे हैं चहल पहल कैसी हो गया है, बहुत ही खुशी लग रहा है हम लोग को। तो यहाँ से एक विशेष टीम भेजी गई थी जो 8 तारीख को त्रिशूर केरला से उस बच्चे को रिसीव की और आज 10 तारीख को उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया। और साहिबगंज के मिर्जा चौकी स्टेशन चौक से रेलवे साइडिंग होते हुए रक्सी स्थान तक जाने वाली लगभग 3 किलोमीटर लंबी सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। सड़क की बदहाल स्थिति के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं। खराब सड़क के कारण आए दिन यहां वाहन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कुछ दिन पहले ही इस सड़क पर हुई दुर्घटना में एक पहाड़िया बच्चे की जान चली गई थी, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। वहीं सड़क के निर्माण की मांग कई बार प्रशासन से लेकर सदन तक उठाई जा चुकी है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर 15 मार्च तक सड़क निर्माण को लेकर कोई कार्रवाई नहीं होती तो वे सड़क को पूरी तरह से जाम कर हड़ताल पर उतरेंगे। रोजाना जो है एक्सीडेंट हो रहा है, टोटो पलट रहा है, गाड़ियां पलट रही है, लोग जख्मी हो रहा है। अभी 8 दिन पहले एक आदिवासी, एक पहाड़िया बच्चा मतलब कीचड़ में पानी में गिर के उसका इंतकाल भी, मर भी गया है। सरकार से यही मांग है कि इस रोड को सुधारने के लिए जो भी प्रयास हो किया जाए और इसको जल्द से जल्द बनाया जाए, वरना हम लोग 15 तारीख से अनिश्चित हड़ताल के लिए जाएंगे। बहुत परेशानी है, जाना में बहुत परेशानी होता है, दिक्कत होता है। देखिए गाड़ी डूब जाता है। हाँ, क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से मांग क्या करेंगे, रोड बनाना चाहिए सरकार को, जो पब्लिक को आने जाने में सुविधा रहेगा। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।